सारे लोग को ज्वाइन करना है इस सेशन में। तो फटाफट अपने सारे प्राइम मेंबर्स को लिंक शेयर कीजिए। और 8:05 तक में आप सभी साथियों एकजुट होइए, ज्वाइन कीजिए। इसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, तब तक आप लोग बने रहें। थैंक यू। रमेश जी, मिथुन जी और महिमा जी, टूपा में अगर और कोई आने वाला है तो फटक से बुलाइए। 8:05 में हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। हेलो संतोष सर। आवाज जा रही है? हेलो। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज का जो हमारा सेशन है, हम लोगों को टॉपिक भी मिल चुका है। और आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाली है और बहुत ही शानदार सेशन होने वाली है। लीडर्स के 10 गुण, 10 क्वालिटी क्या है वो आज हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। तो इससे पहले फिर से मैं आप सभी साथियों को आज संध्या वेला में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं मुझे, मैं दीपक भागलपुर बिहार से ब्रॉन्ज रैंक डिस्ट्रीब्यूटर और आप सभी का दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट तहे दिल से आपका स्वागत करता है इस लिपि शानदार गुरुवार सेशन में। तो आप लोग यहाँ पर माइंडली और फिजिकली रूप से बैठेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिमाग यहाँ है और शरीर यहाँ पर है और दिमाग कल सरस्वती पूजा मनाने पर है। वो कल है, कल मनाइएगा। फिर भी कल हम लोग एसटीपी का सेशन लेंगे। तो यहाँ पर माइंडली और फिजिकली रहना है। माँ सरस्वती जी भी बोलते हैं आप मेहनत कीजिए, आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए, आप सफल होंगे। तो ये हम लोगों का आज का ये सेशन पढ़ाई ही है। हम लोग अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो माँ सरस्वती का भी कृपा हम लोगों पर रहेगा। सिर्फ पूजा करने बस से कुछ नहीं होता है। तो कर्म ही फल है, हम लोग अपना कर्म करेंगे और माँ सरस्वती हमारे ऊपर आशीर्वाद जरूर देंगे। और इस 2026 का हम लोगों का सेशन, हम लोगों का दिन है। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज मैं आप लोगों के समक्ष अगर कुछ बातचीत कर रहा हूं, कंटिन्यू सेशन को पिछले 5 मिनट तक रख पाया हूं, इतने अच्छे तरीके से बातचीत कर पा रहा हूं। और यहाँ से आज हमारा 400 से प्लस हमारा टीम अगर हो पाया और इतना शानदार चल रहा है, और मुझे जो पल पल गाइड किया, जिन्होंने सिखाया, उनके बारे में दो शब्द नहीं बोलूं तो मेरे लिए गलत होगा। वो गुरु, वो एलडीपी ग्रुप के ऑर्गेनाइजर
और हमारे जैसे हजारों लोगों को एक अच्छा स्वरोजगार प्रदान किया। बहुत सारे लोगों को रैंक अचीव कराया। हर दिन उनकी वजह से हर एक घर में लगभग 1000 से भी ज्यादा के घरों में मूवी टेक के माध्यम से उनकी वजह से इनकम जा पा रहा है। तो वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट गुरु, इस एलडीपी ग्रुप का ऑर्गेनाइजर और हमारे चाहते लीडर, हमारे सुपर हीरो, हमारे गुरु, हमारे बड़े भाई, हमारे इस पूरे मूवी टेक चैंपियंस के महागुरु वो कोई और नहीं, हमारे जो कि डायरेक्ट मुंबई से लाइव आते हैं हम लोगों के लिए स्पेशल समय निकाल कर, वो कोई और नहीं हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर संतोष कुमार सर है। तो संतोष सर को वेलकम करना चाहेंगे। आइए सर, और आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेसन है, हम लोगों को कंटिन्यू कराइए। धन्यवाद। थैंक यू। आवाज क्लियर है दीपक सर? वेलकम सर। ओके, तो सबसे पहले गुड इवनिंग। गुड इवनिंग और सुबह होता है गुड मोर अर्निंग, है ना? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दीपक जी अभी इतना देर तक मीटिंग को संभाले, इसके लिए उसको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर रमेश जी हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, चाईबासा में अभी हैं फिलहाल। विजय जी है महीना चकगोड्डा से। विकास जी एमपी में है शायद, मध्य प्रदेश में। हरदेव सर कहाँ है? समस्तीपुर में। टुपा मैम अपना सारंगढ़ छत्तीसगढ़ में। महिमा मैम रायगढ़ से। मिथुन जी कोलकाता से, है ना? कोलकाता में भी हैं। तो देखिए, हम लोग विभिन्न जगह से हैं, और हम कहाँ हैं तो आप सभी लोग जानते ही है, मुंबई से। तो सभी लोग अपने अपने जगह पे हैं और आज के मीटिंग को अटेंड किए हुए हैं। बस एक और आ जाता तो मजा आ जाता। इसके लिए दीपक सर आप कोशिश कीजिए, हो जाएगा, बात कीजिए। देखिए देखिए, बोलते ही हो गया। मुंह में सरस्वती विराजमान है आज। तो इसी पे चलिए स्क्रीन शेयर करने जाते हैं। और सबसे पहले सरस्वती विराजमान है तो उन्हीं का दर्शन कर लेते हैं एडवांस में। कल सरस्वती पूजा। स्क्रीन क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जी क्लियर है। ठीक है, तो देखिए इसी पे एक छोटा सा कहानी पहले भी बताए थे और आज भी बता देते हैं। और अभी तुरंत क्या हो गया, वो पूरा भी हो गया, है ना? अभी क्या बोले कि 10 हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। जैसे बोले वैसे 10 हो गया। 10वां एंट्री हो गया ग्रुप में। सुशील जी गोवा से, है ना? गोवा में सुशील जी है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव 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 ही सोचना है ना? हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो चलिए, आज कुछ खास चीजें हैं, गुड एक्सपीरियंस है, कुछ एक्सपीरियंस भी आप लोगों के बीच शामिल किया जाएगा। देन क्वालिटी जो है वो, है ना? उसके बाद में फिर आप लोगों का यूएसपी जो ट्रायल में है, चल रहा है, उसको भी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो 3-4 पार्ट है और कंटिन्यू बने रहिएगा, है ना? टाइम का थोड़ा अभाव है, ज्यादा टाइम आज नहीं दे पाएंगे क्योंकि आज में नाइट में ड्यूटी है। तो आवाज क्लियर है विजय जी? सर क्लियर है बिल्कुल। चलिए, विजय जी सबसे सर के पहले, साथ बने रहेंगे सर। हाँ जी जी बने रहेंगे। जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है ना? तो क्या है कि सरस्वती पूजा कल का डेट में हम सभी लोग सरस्वती पूजा करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, है ना? सभी को पता है, विद्या की देवी है, तो कल इसका पूजा है। लेकिन सरस्वती पूजा करने से नहीं हो जाता है ना? उसको ग्रहण करना पड़ता है। जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक आपके पास विद्या आएगा नहीं। ठीक है, तो सरस्वती पूजा कल मनाइए, धूमधाम से मनाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर अभी मुंबई में गणेश पूजा हो रहा है ना? गणेश पूजा बड़ी धूमधाम से, जितना धूमधाम से आप वहां पे सरस्वती पूजा हमारे बिहार झारखंड में होते हैं, उतना ही धूमधाम से अभी गणेश पूजा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो हर जगह पूजा पाठ होता है, सभी लोग मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कर्म भी करना पड़ेगा। ठीक है, कर्म भी करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। फोटो को ध्यान से देखिएगा, फोटो को विजय सर ध्यान से देखिएगा। कितने हाथ हैं सरस्वती माँ को?
एक मिनट, कितने हाथ हैं विजय चार जी? चार 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 हाथ हाथ है, हैं। 4 हाथ है। चलिए इसी पे भी मैं बताता हूँ एक चीज, बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा सीख, है ना। क्या होता है जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं, है ना, किसी भी भगवान का मंदिर जाते हैं, तो उनका एक हाथ कम से कम देखिएगा इस तरह से रहता है ना, आशीर्वाद देते हुए तथास्तु की तरह, है ना, रहता है ना भगवान का हाथ। तो जब आप मंदिर जाएंगे और भगवान को बोलेंगे कि मेरा काम नहीं चल रहा है, भगवान बोलेगा तथास्तु। आप बोलेंगे मेरा टीम नहीं सुन रहा है मेरी बात, बोलेगा तथास्तु, है ना। आप बोलेंगे हाँ कि मेरा एमबीज में नहीं हो पा रहा है, भगवान बोलेंगे तथास्तु। आप कुछ भी बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे तो भी तथास्तु। आप मंदिर जाएंगे और उनको बोलिए, है ना, भगवान के सामने, ये जो हाथ है तथास्तु का, हम मूवी टेक में बहुत अच्छा इनकम करेंगे, तथास्तु। हमारा टीम बहुत अच्छा काम कर रहा है, तथास्तु। हमारा टीम में 10 महान लीडर हो जाए, तथास्तु। हम एमबीज परचेज कर ले, तथास्तु। हमारा बहुत अच्छा इनकम हो, तथास्तु। यानी कि आप यदि पॉजिटिव बोलेंगे तो भगवान बोलेंगे तथास्तु, और निगेटिव बोलेंगे तो भी भगवान क्या करेंगे, तथास्तु, है ना। तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या बोलना है। आप निगेटिव बोलेंगे उसमें भी भगवान तथास्तु कर देंगे, पॉजिटिव बोलेंगे उसमें भी भगवान तथास्तु कर देंगे। इसलिए भूल से भी भूल कर एक लीडर जो होता है, आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर हम सभी लोग लीडर है, भूल के भी भूल से क्या करना है, निगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि भगवान का हाथ हमेशा तथास्तु की तरह रहता है। तो ये सीखना है। तो कल सरस्वती पूजा है, सरस्वती माँ का दर्शन करने जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो हर चीज पॉजिटिव वहां पर लेके चलिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलने का कोशिश कीजिए, तब सरस्वती जी बोलेंगे तथास्तु, है ना। आप बोलेंगे मीटिंग में आकर के मैं एसटीपी करूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, वो बोलेंगे तथास्तु। मीटिंग में आकर के घबराहट होती है तो वो बोलेंगे तथास्तु। मैं शायद नहीं कर पाऊंगा तो बोलेंगे तथास्तु। तो क्या है कि हमेशा आपको पॉजिटिव बोलना है, तभी वहां से मिलेगा तथास्तु। क्लियर? क्लियर विजय जी? ठीक है। तो हमेशा जी जी हाँ क्लियर है। तथास्तु, तथास्तु, है ना, ये चीजें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा क्या कि कुछ कुछ नई एक्टिविटीज करना है, और करना चालू कर दिए हैं, आज भी किए हैं, वो बताएंगे, हमेशा नए की खोज में रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछले बार बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ लाइफ में, बहुत बड़ा चीज जो कि एक आम आदमी सोचता है, एक गांव के, बिहार के आदमी, झारखंड के आदमी सोचते हैं, वो अचीवमेंट हुआ। ठीक है, तो शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ पिछले फ्राइडे को, है ना, लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई। तो चलिए पिछले फ्राइडे को मीटिंग भी हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। पिछला फ्राइडे कितना तारीख था विजय? 17 तारीख है। जी ठीक है, तो 17 तारीख का मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज, देखिए, है ना, क्या है, अपने मोबीटेक बिजनेस को बढ़ाने के लिए मोबीटेक के इनकम से 2 चीजें खरीदा, है ना, 2 चीजें खरीदा। सबसे पहला क्या है विजय, समझ में आ रहा है? ग्रुप में भी डाले थे। जी सर, जी सर। क्या है? ये वीडियो शूट करने वाला है सर। अच्छा, एक तो वीडियो शूट करने वाला है, मोबाइल स्टैंड है, दूसरा क्या है? दूसरा का तो उतना पता हमको नहीं है पता सर। नहीं है, ठीक है, पता नहीं पे आज बताते हैं पहले आप लोगों को एक चीज। आज का मीटिंग का पोस्टर पोस्ट किया था, ठीक है, और जानबूझ करके हमने पोस्ट किया था, उसमें एक गलत चीज पोस्ट हुआ था। कौन बताएंगे? माइक ऑन करके अपना बताइए, मैं दिखाऊंगा नहीं क्या मिस था, और मैं जानबूझ के किया था। देखते हैं कितने लोगों का ध्यान उस पोस्टर पे, कितने लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं। सुबह में मैं आज का एलडीपी का पोस्टर किया था, क्या मिस था उसमें? कोई बताइए, विजय जी को छोड़ करके बाकी कोई भी बताइए क्या मिस था उसमें। डेट, डेट, दिनांक। ठीक है, डेट मिस हुआ था, और जानबूझ के मैं
मिस किया था, लेकिन किसी भी लीडर का उधर से कॉल नहीं आया कि इसमें मिस्टेक है। इसका मतलब है किसी भी लीडर ने उस पोस्टर को ध्यान से नहीं देखा है। ठीक है, और ऐसा ही बीच बीच में मैं करूंगा और आप लोगों की चोरी पकड़ी जाएगी, है ना। तो इसलिए जो भी ग्रुप में पोस्ट किया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कभी भी पकड़ा जाएंगे। आज तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किसी ने भी फोन करके नहीं बताया ना बोला कि ये मिस्टेक है। तो किस काम का लीडर? बोलते हैं हमारा इतना बड़ा टीम हो गया, काम नहीं हो रहा है ना। तो सिर्फ अच्छे चीजों पे, रटे रटाए चीजों पे, जाना हुआ चीजों पे फोकस कर रहे हैं, गलती कहाँ हो रहा है उस गलती पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। जब तक हम अपने गलती पर फोकस नहीं करेंगे, जब तक टीम के गलती पे फोकस नहीं करेंगे, टीम का मिस्टेक कर रहा है, तब तक नहीं। सिर्फ सही चीज पे, राइट चीज पे फोकस करेंगे और दिमाग में जो सेट है उस पर फोकस करेंगे तो दिक्कत है ना। इसलिए क्या है, मैं जानबूझ के आज गलती किया था। ठीक है, जानबूझ के गलती किया था पोस्टर में। इसलिए आगे से आप लोगों को, विशेष करके लीडर लोग हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो भी पोस्ट किया जाएगा उसको एक एक चीजों को बढ़िया से पढ़ना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक गलती पकड़ाएगा नहीं। तो उसी प्रकार पोस्टर को गलती पकड़ने के लिए ध्यान से देखना पड़ता है। अभी देखिए शाम वाला पोस्टर मैंने फिर सही करके डाला। रिटर्निंग किसका आवाज आ रहा है उधर से? क्यों आ रहा है रिटर्निंग? एक मिनट। हेलो, हेलो। स्क्रीन शेयर, आवाज क्लियर है विजय जी? जी 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 जी। ठीक है। तो क्या है कि शाम में फिर मैं आप लोगों के पास जो पोस्टर भेजा हूँ वो राइट पोस्टर भेजा हूँ, तो मैं मीटिंग होने से पहले सुधार लेती। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। आज पोस्टर में मिस्टेक है तो उसी प्रकार आपका टीम में मिस्टेक है, खुद में भी कुछ मिस्टेक है, उसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे जो बात कर रहे थे, कहाँ गया? मैं एक एक चीजों को देखता हूँ, सबका फेसबुक भी देखता हूँ, स्टेटस भी देखता हूँ, एक एक चीज को नोट करता हूँ। तो चलिए इस पर थे हम लोग। तो क्या हुआ, दो चीजें मोबीटेक के इनकम से परचेज किया। एक आपका है वीडियो शूट करने के लिए इस मोबाइल का स्टैंड, ताकि बढ़िया से रह सके, है ना, वो होता है। उसके बाद दूसरा है पावर बैंक, क्योंकि ट्रेवलिंग में रहते थे, दूर जाते थे, तो मोबाइल क्या होता था, डिस्चार्ज हो जाता था, जिसके वजह से बहुत बड़ा टेंशन होता था कि मीटिंग कैसे करेंगे, है ना, बात भी नहीं पूरा कंप्लीट हो पाता था। तो आज के डेट में क्या हुआ, आज के नहीं 17 तारीख को ही, पिछले फ्राइडे को ही क्या किया, पावर बैंक खरीदा। क्या है विजय? पावर बैंक, है ना। इसलिए उस दिन मेरा मोबाइल कभी भी डिस्चार्ज नहीं हुआ, कंटिन्यू चलता रहा, क्योंकि पास में पावर बैंक था। तो ये अचीवमेंट हुआ मोबीटेक से। ये हुआ बिजनेस का टूल्स, है ना। ये क्या है, बिजनेस का आपका टूल्स हो गया, है ना। ये टूल्स रहने से कोई बहाना नहीं बना पाएगा कि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, मेरा ये हो गया, है ना। तो जिस चीज से रुकावट हो रहा था उसका सॉल्यूशन फटाक से किया। इसके लिए मोबीटेक है, इनकम किया, 2 प्राइम किया, 2 प्राइम में हो गया, पहले से भी और इनकम था, सब जोड़ जाड़ करके आराम से मिल गया। ठीक है, ये चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग ग्रुप में डाला गया था और दिखा नहीं था। ये कुछ फोटो दिख रहा है आपको विजय जी? जी सर जी सर। ठीक है, ये कौन है? कौन है कौन सर, हम बताएंगे? इतना नहीं जानते हैं सर। नहीं जानते हैं, ठीक है, कोई बताइए तो जिन्हें पता हो। जो ग्रुप 17 तारीख को देखा होगा वो जरूर बता देगा कि ये कौन है और कहां से है। कोई भी बताइए। हेलो, इसका माइक कौन है? कोई नहीं है ऐसा इंसान। साउंड आ रही है आपका। साउंड किसी दूसरे के इधर से तो ठीक है ना। कोई कोई नहीं है और दूसरा इंसान इस चीज को बताने के लिए। चलिए मैं बता देता हूं आपको। 17 तारीख
ग्रुप में आप सभी लोग हैं, मूवी टेक चैंपियन ग्रुप, और 17 तारीख में चलते हैं। हरदेव सर, आप आवाज सुन रहे हैं? हेलो कीजिए। सुन रहे हैं सर, बोलिए। हाँ, वो पूछ रहे हैं कौन है वो। अफ्रीकन है सर, तंजानिया हाँ, गर्ल। तांजानिया घर अभी आएगा, देखिए ना। ठीक है, जी सर। वही देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। फ्राइडे का मीटिंग हुआ था ना, जानबूझ करके मैं मीटिंग को अटेंड नहीं किया। देखिए यहाँ पर ग्रुप में लिखा हुआ है, तांजानिया दक्षिण अफ्रीका घर। दक्षिण अफ्रीका में एक देश है तांजानिया, ठीक है, वहीं का ये, हाँ, टूरिस्ट है, घूमने आया था। कहाँ मिला? तो ये मुंबई जो स्टेशन है CST, वहां पर दो इंसान थे, उन दोनों से बातचीत किया गया। ठीक है। इसका मतलब ये है, दीपक जी बार बार बोलते थे लेकिन हम विश्वास कर नहीं होता था कि ग्रुप में जो पोस्ट होता है टीम देखता नहीं है, लोग देखता नहीं है। लेकिन आज विश्वास हो रहा है कि दीपक जी का बात सही है कि बहुत सारे लोग देखते नहीं है गौर से। नहीं होगा काम, है ना? ऐसे नहीं होने वाला है। चलिए, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप में आ गए हैं, अब गैलरी में चलते हैं, है ना? तो ये अच्छा लगा वहां पर। उसके बाद में और एक दिखाते हैं, ये कौन है? दिख रहा है विजय? जी सर जी। अब तो इसके बारे में भी पता नहीं होगा। 17 तारीख के मीटिंग में हम नहीं न थे सर। हम मीटिंग में नहीं थे, तो 17 तारीख को पोस्ट डाला गया व्हाट्सएप ग्रुप में, मूवी टेक चैंपियन में, हर जगह पे डाला गया है। देखो यहाँ पर, है ना? यहाँ पर 17 तारीख का ये डेट है, फ्राइडे का है ना? पोस्ट क्यों नहीं देखा? और देखा है तो गौर से क्यों नहीं देखा? ठीक जी है, सर जी। हाँ, देखा तो गौर से क्यों नहीं देखा? देखो क्या लिखा हुआ है, डेनमार्क के पर्सन। एक दूसरा कंट्री है डेनमार्क, वहां का ये इंसान है, डेनमार्क का जी सर, विदेशी। पोस्ट देखे थे और पढ़वो देख, किए थे, ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, तो ध्यान नहीं आ रहा है तो मूवी टेक कैसे होगा? ठीक है, तो ध्यान देना पड़ेगा, खाली पढ़ने से नहीं होगा, ध्यान इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा पोस्ट ध्यान से। ठीक है, हाँ, पोस्ट तो देखे थे सर, चलिए। याद आ हाँ, गया। इस तरह से मैं पूछूंगा, बार बार देख करके आप लोगों को ये करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे। मेन उद्देश्य था कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो इसके जाने से पहले कुछ और लिखा था, फोटो किधर है? इधर है, यहाँ पर ये। ठीक है, ये देखिए, ये जो इंसान देख रहे हैं हम लोग, 3 लोग हैं यहाँ पे। 3 लोग हैं, उसमें से एक प्रीमियम रिटेलर है आदित्य कुमार, एक है ये लड़का, है ना, इसका नाम है मानिक, हाँ, त्रिपुरा का है। और हम तीनों दोस्त जा रहे थे, तो ये घर गांव जाने वाला है, त्रिपुरा जाने वाला था, ऑलरेडी वो पहुंच गया है। हाँ, AC का टिकट था इनका, तो ये बोला कि हम तो नहीं जा पाएंगे देखने के लिए मैच, तो वो नहीं जा पाया। हम दोनों मिल करके गया देखने के लिए। तो मैच देखने के लिए गया, कहाँ पे मैच हो रहा था, ठीक है, जो कि एक सपना होता है कि स्टेडियम में देखे, इंटरनेशनल प्लेयर को देखे। पूरा इंटरनेशनल प्लेयर वहां देखने को मिला, हर जगह का। देख लीजिए, ये नवी मुंबई एक जगह है, मुंबई में ही नवी मुंबई बोल करके एक जगह है, वहां पर ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, जहां पर कि WPL हो रहा था। WPL मीन्स जो अभी IPL होता है मेंस का, WPL होता है वोमेन्स का, लेडीज लोगों का मैच, है ना? वो मैच को देखा, इतना एंजॉय आया, इतना एंजॉय आया कि क्या बताएं। वहां से मैं लाइव भी होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश से क्या हुआ कि नेटवर्क, वहां पर मैच जब स्टार्ट हो गया 7:30 बजे, तो उसके बाद से नेटवर्क ही नहीं काम करने लगा। 7:30 से पहले थोड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। फोटो दिख रहा है ना? जी सर जी सर। हाँ, नेटवर्क काम कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि फिर नेटवर्क इश्यू हो गया, आदित्य का भी मोबाइल में इश्यू हो गया, है ना? तो नहीं वीडियो शेयर हो पाया और मीटिंग में भी नहीं आ पाए। ठीक है, देखिए मस्त जगह था, इतना सजा धजा हुआ स्टेडियम था कि क्या बताएं। मतलब जैसा लगा ना कि स्वर्ग में पहुंच गए हैं, इतना एंजॉय आ रहा था। पूरा वहां पे साउंड वगैरह, डीजे वगैरह लगा हुआ, साउंड के साथ, हाँ, वहां पर खेल हो रहा था। तो ये अचीवमेंट सबसे बड़ा चीज है। लोग सोचते हैं कि मैं भी जाऊं देखने के लिए, मैं भी सोचा करता था। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर भी है लेकिन नहीं जा पाते हैं। कारण क्या है?
टाइम का अभाव नहीं, बात है सोच का। जब आप बड़ा सोचेंगे तो आपके साथ बड़ा हो जाएगा, नहीं सोचेंगे बड़ा तो आपके साथ बड़ा नहीं होगा। उसके बाद में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक गायक भी आया था, नाम सुनेंगे, दिलेर मेहदी का। ठीक है, ये जो गाना बज रहा है उसी का बज रहा है, वहां पर लाइव में था, फील्ड में। जब एक इनिंग खत्म हुआ तो दूसरा इनिंग चालू होने से पहले ब्रेक जो होता है, उस समय में ये वो गाना, उधर नीचे ग्राउंड दिख रहा है, बहुत दूर में है। दिख रहा है, समझ आ रहा है, साउंड जा रहा है विजय? जी सर, वो तो देख रहे हैं आप नाचते हुए। तो बहुत इंजॉय आता है वहां पर। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अब आप लोगों को बताता हूं, यहाँ पर सभी लोग लीडर है, सोच बड़ा होने से हो जाएगा, है ना। एक उस तरह का इंटरनेशनल स्टेडियम में जाके मैच देखना बहुत बड़ा बात है। हाँ, लोग सोचता है मैं जाऊं, स्मृति मानधना को वहां पर देखा, श्रियंका पाटिल को वहां पर देखा, है ना, राधा यादव को वहां पर देखा, ऐसे जितने भी प्लेयर थे, विदेशी प्लेयर भी बहुत सारे लोग थे, तो उन सारे लोगों को देखने का मौका मिला। ठीक है, तो सोच, मैं ये सोचता था बचपन से ही कि एक दिन देखना, स्टेडियम में जाके देखना है, देखना है। तो एक दिन आया, देखा भी। ठीक है, तो सोच बड़ा रखना है। और आप लोगों को सुन के ताज्जुब होगा, जो इंसान सोचता है वो उसको मिल जाता है। टिकट कितना लगा? टिकट कितना लगा, टिकट का भी फोटो शेयर किया था आप लोगों को। आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया? मैं टिकट भी दिखाता हूँ। टिकट, टिकट, टिकट किधर है? एक मिनट। हम्म 10,000 लगिए गया होगा सर। नहीं, जितना 10। सोच रहे हो ना उतना नहीं है, और जितना सोच नहीं सकते हो उतना ही है। ये वाला शायद अमाउंट जिसमें है, वो टिकट शायद नहीं है इसमें। टिकट मात्र 100 रुपया में मिला था। कितना सौ में? रुपया। सौ सौ रुपया रुपया। में। हाँ, 100 रुपया में, और उसमें जीएसटी था इंक्लूड, है ना। तो जीएसटी हाँ मिला के 14 रुपया, 214 रुपया शायद लगा था। ऑनलाइन ही बुकिंग किया, ट्रेन में चलते ही बुकिंग कर लिया था। तो बात 100 रुपया का नहीं है। लोग सोचेगा 100 रुपया, 100 रुपया में देख लेंगे मैच, ताज्जुब होता है, लेकिन सोचेंगे तो हो जाएगा, है ना। अभी जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है वर्ल्ड कप, पहला मैच 7 फरवरी को है ना। 7 फरवरी को सैटरडे पड़ता है, वानखड़े स्टेडियम में होगा, मरीन ड्राइव के पास में। उसका टिकट का दाम 999 रुपया से स्टार्टिंग है, 1000 रुपया से स्टार्टिंग है। वो डिपेंड करता है कि सीट कितना खाली, लास्ट लास्ट जिस दिन मैच होता है, सीट यदि खाली रहेगा तो रेट पूरा डाउन हो जाया करता था। यही 100 रुपया का टिकट जो है, 2 दिन पहले देख रहा था 350 रुपया दाम था, लेकिन उसका रेट फिर गिर गया, सीट खाली रहता है तो कहने का मतलब है कि सोचेंगे तो लाइफ में जरूर होगा। ठीक है, तो ये अचीवमेंट हुआ, ये टूर हुआ, तो ऐसा कर करके अभी दूसरा भी टारगेट है, वर्ल्ड कप भी होने वाला है, चांस लगेगा तो हो जाएगा। छुट्टी का दिन उस दिन नहीं पड़ रहा था, इसके वजह से। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप में डाले भी, देख भी लीजिए, बहुत सारा वीडियोज है, मेमोरीज है, लाइफ टाइम के लिए हो गया ये मेमोरीज, है ना। तो ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे का सेशन को कंटिन्यू करते हुए जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। ठीक है, और मैं जो जहां भी जा रहा हूं आप सभी को वहां वहां ले जाऊंगा, कैसा रहेगा? क्योंकि मजा नहीं आता है अकेले, जब वहां से आप लोग आएंगे और हर जगह पे, अभी मैं ट्रायल में जा रहा हूँ, जैसे तैसे करके जा रहा हूँ, सिर्फ जगह देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ क्या है कैसे है ना, हर तरह का नॉलेज ले रहा हूँ। उसके बाद एक टूर होगा, जिस टूर में आप सभी लोग आएंगे और आकर के हर जगह पे हाँ घूमेंगे फिरेंगे, पूरा इंजॉयमेंट करेंगे, बहुत जगह देखने को है। ठीक है, ये हो गया। अब मेन टॉपिक जो है आज का, उस पर आवाज और स्क्रीन क्लियर है?
स्क्रीन तो बंद हो गया है सर। बंद हो गया? आवाज क्लियर है। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नहीं है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन हट गया था। ओके, अभी आया? जी। ठीक है। खुल रहा है, पावर पॉइंट खुल रहा है। आज के डेट में लीडर लीडर देखिए क्या है कि एक गुण होना चाहिए, ऐसा नहीं है 10 गुण होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए खुल नहीं रहा है पावर पॉइंट। बॉम हर दिन धरी है कुछ ना कुछ अपने अंदर हर दिन क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। पता था कि कभी कभी ये धोखा देता है पावर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बार ट्राई करते हैं, ऐसे ही बोल करके चल जाते हैं। आज टाइम भी ओवर हो गया बातचीत आवाज आ करते रही है हुए। सर, आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। आवाज तो जाएगा ही, क्योंकि प्रकाश उत्सव है तो दीपावली है सर अभी। पटाखे का आवाज जा रहा होगा। बगल में गणपति मंदिर है। ठीक है, जी जी। गणपति बप्पा का आज पूजा है ना, तो आवाज तो होगा ना, जैसे काली पूजा होता है पटाखा बजता है, वैसे यहाँ पर बज रहा है। तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये ग्रुप वार का जो मीटिंग है, पिछले मीटिंग में बताया गया था प्राइम मेंबरशिप के लिए, है ना, कि आपका टीम में जितने भी प्राइम मेंबरशिप है ना, उसको मीटिंग में लेकर के आना है, जो भी प्राइम मेंबरशिप है। ठीक है, तो टीम को चलाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम, आपके प्रति लोग आकर्षित हो जाए। आज क्या है ना कि हम यहाँ पर रहते हैं, जॉब भी करते हैं, बहुत सारे लोग कंपनी में हैं। ये जो जगह जगह हम टूर करने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, लोग जान रहा है, और उसमें से बहुत सारे लोग अब बोलने लगा कि मुझे भी जाना है, मुझे भी लेकर के चलो। ठीक है, मुझे भी लेकर के चलो, अपने आप वो लोग आकर्षित होने लगा है। ठीक है, तो जब लोग आपके ओर आकर्षित होने लगे, है ना, माइक को म्यूट कर लो विजय, आवाज आ रही है उधर से। हाँ, जब लोग आपके ओर आकर्षित होने लगे तो समझ लीजिए कि आपने कुछ खास किया है। लोग अपने आप चिपकना चालू हो जाए, लोग अपने आप पूछना चालू कर दे। तो कुछ ना कुछ अलग उन लोगों से करना पड़ेगा जिन्हें आप आकर्षित करना चाहते हैं, कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। जिस दिन से ये इंटरनेशनल स्टेडियम नाम है DY पाटिल स्टेडियम का, और एक है वानखड़े स्टेडियम, पुराना स्टेडियम, और यह नया स्टेडियम, दोनों जगह मैचें होती है ना। जिस दिन से देख के आया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बोला मुझे क्यों नहीं बोला मैं भी जाऊंगा, मुझे क्यों नहीं बोला मैं भी जाऊंगा। ठीक है, जो वर्षों से रह रहे हैं वो कभी उस जगह पे नहीं पहुंच पाए। तो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं जाएंगे पैसा खर्च होगा। मैं बोलता हूँ कि पैसा जॉब जो करते हैं उससे एक भी रुपया खर्च नहीं होता। मूवी टेक से मैं जाता हूँ, मूवी टेक का इनकम है। सपना पूरा करने के लिए मूवी टेक करता हूँ, और दाल रोटी के लिए अपना जो जॉब है या जो भी है वो करते हैं। तो मूवी टेक से जो इनकम आता है उससे सपना पूरा करते हैं। और मोबाइल का स्टैंड लेना एक सपना था, पावर बैंक लिए, वो एक सपना पूरा हुआ। ठीक है, टूर पे जा रहा है, घूम रहे फिर रहे, वो एक सपना है घूमना फिरना। तो वो कहाँ से पैसा आ रहा है, वो मूवी टैक्स से पैसा आ रहा है, तभी जा पा रहे, क्योंकि जो मेन अमाउंट है, जो मेन सैलरी है ना, उससे नहीं होगा। तो उससे दाल रोटी चल सकता है, लेकिन सपना पूरा नहीं हो सकता है। और जो सैलरी, जो इनकम आप पसीना से कमाते हैं ना, पसीना निकाल निकाल करके ना, उस पसीना से जो पैसा आता है ना, उसको आप खर्च नहीं कर सकते हैं आसानी से, उड़ा नहीं सकते हैं, सपने पूरा नहीं कर सकते हैं, शौक पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसा दर्द देती है आपको। ठीक है, दर्द देती है, निकाल नहीं पाएंगे जल्दी, खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पैसा आपको पैसिव इनकम से आ रहा है, बिना काम किए हुए पैसा आ रहा है, वो पैसा आपके सपने पूरा करने में आपकी मदद करेगी, उसको खर्च करने में भी आपको हाँ तकलीफ नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो पैसिव इनकम है, दूसरों का काम का पैसा है, या आसान तरीका से काम करके पैसा वो आया है, तो आप आसानी से उसको खर्च भी कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, हमेशा कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। और मैं बता दूं, कल का डेट में एक फिल्म रिलीज हो रहा है, उस फिल्म का नाम क्या है, कोई बताएंगे? कल फ्राइडे है, एक नया फिल्म रिलीज हो रहा है, सन्नी देओल है,
और भी बहुत सारे हीरो थोड़ा सा ये कर दिए। क्या बता सकते हैं हरदेव सर, कल एक मूवी रिलीज हो रही है पूरे तुम कंट्री तो में। नहीं है सर, पर सन्नी देओल का फिल्म रिलीज हो तो गदर 2 होगा शायद। गदर 2 तो कब का रिलीज होके खत्म हो गया, न्यू फिल्म आ रहा है। नहीं मालूम सर, फिल्म फिल्म पर उतना अच्छा ध्यान नहीं नहीं देते मालूम। सर। विजय, विजय आपको मालूम है? हेलो। हाँ मालूम है आपको, कल कौन सा पिक्चर आवाज रिलीज हो आ रहा है? रही है थी। क्या सर, कौन पिक्चर? कौन सा पिक्चर कल रिलीज हो रहा है? एक तो सुने थे इधर खेसारी लाल यादव का भोजपुरी में हम रिलीज होगा सन्नी सर। देओल का नाम बोल दिए तो खेसारी लाल यादव तुम्हारा माइंड में कहाँ से आ जाता है? अंधेरी स्टेशन ना आओ मुंबई में, अंधेरी स्टेशन जैसे बाहर निकलेगा तो लिखा है तेरा ध्यान किधर है, तो तुम्हारा ध्यान मीटिंग में नहीं है, किधर ध्यान है? इधर थोड़ा कल एक डिस्टर्ब। मूवी रिलीज हो रही है जिस मूवी का नाम है बॉर्डर 2। बॉर्डर 2 देखा है? नहीं देखा है? बॉर्डर देखा है ना? बॉर्डर बहुत दिन, बहुत साल पहले एक बॉर्डर फिल्म आया था, है ना? संदेश से आते हैं संदेश से जाते हैं, गाना सुना है ना? जी जी जी, देखे हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर है ना? तो कल बॉर्डर 2 रिलीज हो रहा है और कल पूरा कोशिश है जाने का, ठीक है, वो मूवी देखने का। कहाँ से पैसा आएगा? मूवी टैक्स से आएगा। आ भी चुका है, डेली गुड मोर अर्निंग दिखा रहा है ना, गुड जी मोर जी जी। अर्निंग, ठीक है, गुड मोर अर्निंग, ठीक है। वही पैसे से टिकट खरीदेगा। सबसे लास्ट यानी कम टिकट है 180 रुपये का, मिनिमम 180 से स्टार्टिंग है और 1000-2000 तक भी टिकट जाता है यहाँ का, ठीक है। तो चलिए कल बॉर्डर 2 देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को कल ही का मीटिंग में शेयर करते हैं क्या कहानी है, क्या इंजॉय, क्या मजा है, क्या हॉल है। चल, तो ये हो गया। उसके बाद में कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पर चर्चे में बन गए हम और आदित्य दोनों चर्चे में। लोग पूछता है अरे यार तुम लोग हर शुक्रवार को इधर उधर जाते रहता है, कल कहाँ जाओगे? लोग खुद पूछने लगा, बोले कल बॉर्डर 2 देखने जा रहे हैं, ठीक है, देख के आएंगे। फिर लोग पूछेगा फ्राइडे आएगा, कल कहाँ जाएगा? ऐसा कीजिए लोग आपको पूछे और उसके बाद पूछे पैसा कहाँ से आता है, बस मूवी टेक का प्लान दिखा दीजिए, ज्वाइनिंग खटक से निकल जाएगा। मूवी टेक का इनकम दिखा दीजिए, प्लान में ज्वाइनिंग खटक से निकल जाएगा। घर में सोने से नहीं होता है। यदि मूवी टेक करना है तो फील्ड में थोड़ा उतरना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी जैसा करना पड़ेगा कि लोगों के नजर में ये होना चाहिए। दूसरा बात और बताना चाहेंगे, फेसबुक में रोज हम स्टोरीज डालते हैं, स्टेटस डालते हैं ना, देखते होंगे सभी लोग, है ना? जी जी तो जी। स्टेटस रोज डालते हैं, तो मूवी टेक से रिलेटेड स्टेटस लगभग 6 दिन डालते हैं। उसके बाद में फ्राइडे को, हाँ, या सैटरडे को सुबह देखते होंगे ये जो टूर वगैरह करते हैं उसका डालते हैं। तो क्या होता है, सबसे ज्यादा लाइक किस में आता है पता है? मूवी टेक में नहीं आता। किस में आता है? वो वीडियोज में, वो फोटोज में जो कि टूर पे जाते इधर उधर वाले, है ना, उसमें ज्यादा लोग लाइक करते हैं, है ना? तो कुछ भी कीजिए लोग लाइक करना चाहिए थोड़ा सा, है ना? लेकिन साथ में मूवी टेक भी चिपका दिए रहते हैं उसमें, है ना, लोग समझे कि ये इंसान किस ब्रांड का है, तो मूवी टेक ब्रांड का है, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करना पड़ेगा आपको, तभी टीम आपसे बात करेंगे, तभी टीम आपके साथ आएंगे। पिछले मीटिंग में क्या था, फ्राइडे को मीटिंग हुआ, जहां तक मुझे पता है, कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं, 3-4 लोग 5 लोग थे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आप ही लीडरशिप में कमी है ना, कमी है। लेकिन आज यहाँ पर मौजूद है तो 10 लोग भी मौजूद हैं, तो आप ऐसा बनिए कि आप आए तो कम से कम 10 लोग आपके साथ आ जाए तब, है ना? तो मीटिंग को कंटिन्यू बनाकर रखिए और खुद भी लीडर बनिए। तो ये एक्टिविटीज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटीज करना पड़ेगा। और मैं बता दूं, टीम को 3 टुकड़ों में बांट रहे हैं, 3 भाग में बांट रहे हैं टीम को, ठीक है, 3 भाग में बांट रहे हैं, अगला मीटिंग में बताएंगे, है ना, फोन पे भी थोड़ा बात कर लेंगे। टीम को 3 भागों में बांट के अब काम किया जाएगा, ठीक है, 3 भागों में बांटेंगे। वो कौन कौन सा भाग होगा, क्या क्या नाम होगा, वो जल्दी आप लोगों को बता दिया जाएगा। जो व्यक्ति जिस लायक होगा उसको उस ग्रुप में रखा जाएगा। अभी मैं शॉर्ट में बता दूं, ग्रुप में लगभग 114 या 15 प्राइम मेंबर है, पूरा मेरा टीम में 115 है। उसमें से मेरा कॉल सभी के पास जाता है,
ठीक है, फ्री यूजर का बात छोड़ दे रहे, प्राइम मेंबरशिप की बात मैं कर रहा हूं। सभी के पास कॉल जाता है, तो उसमें से कुछ ऐसे प्राइम मेंबर है, ऐसे लोग हैं जिनको कि महीना में एक ही दिन कॉल जाता है, महीना में एक ही दिन जाता है कॉल। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कि 15 दिन में जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सप्ताह में जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास डेली कॉल जाती है। ठीक है, डेली कॉल जाती है। अब आप सोच लीजिए कि आपके पास कितना बार कॉल आ रहा है, कितना बार कॉल आ रहा है, ये बात। दूसरा गुड न्यूज, दूसरा गुड न्यूज भी बता देते हैं, 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद ये आएंगे, दीपक सर आएंगे और मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, कंपनी का मीटिंग होता है ना, दिन में कितना बार होता है विजय? मीटिंग कितना बार होता है दिन में कंपनी का? तो 3 बार। 3 बार होता है, बहुत बढ़िया है ना। 3 बार मीटिंग होता है, एक सुबह 7 बजे होता है, दोपहर में 3 बजे होता है, रात में अभी 9 बजे होता है। 3 बार मीटिंग में होता है, ठीक है। तो उस मीटिंग में कंटिन्यू बने रहते हैं, और वो बने रहने के बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहचान हो गया है, ठीक है। उसके बाद उसमें सुबह का 7 बजे सेशन में बोलने का भी मौका लोगों को, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को दिया जाता है। तो उसमें यदि आप बोलेंगे, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, कई बार मीटिंग में बताए भी, एक दिन ट्रेनिंग भी था कि स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, बताए भी थे। स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब जो स्पीकिंग करता है, हाँ, जो स्पीक करेगा, जो बोलेगा वही किंग बनेगा, राजा बनेगा। तो कुछ कुछ वहां पर बोलना चालू कीजिए तो आपका पहचान होगा, है ना। तो टाइम मिलता है, आज भी, आज, हाँ आज ये, हाँ आज भी थोड़ा बहुत मैंने बोला था। तो डिमांड हो रहा है वहां पर, लीडर लोगों का डिमांड हो रहा है। तो जब आप स्पीच करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया आपको पहचानेंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस का जरूरत होता है, प्रैक्टिस का। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बात। ये अपना जो मीटिंग होता है ये आपको प्रैक्टिस कराएगा, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जा करके आप जब कंपनी का मीटिंग में बोलेंगे तो आपकी पहचान बहुत जगह से होगा, बहुत जगह से हाय हेलो होगा, और लोगों के बीच में आपका पहचान बनेगा, तो आपको बहुत कुछ देके जाएगी लाइफ में, ठीक है। तो कल का जो सवेरे 7 बजे का मीटिंग होगा उसमें जरूर जुड़िएगा। हो सकता है कल हमारा वहां पर स्पीच रहेगा, कुछ ट्रेनिंग रहेगा, कुछ टॉपिक रहेगा, मौका दे दिया यदि गया कल तो बोलेंगे आज तो दे रहा था, टाइम नहीं था, क्योंकि ये 7 से 8 बजे के बीच में टाइम का अभाव रहता है। 2-4 मिनट कल देगा तो लंबा बात वहां पर मीटिंग में करेंगे, ठीक है। तो कंपनी का मीटिंग होता है, उसको भी अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात लास्ट में बोलना चाहेंगे, आप सभी लोग ये चाहते हैं कि मुझे मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए। हम दिन में 3 घंटा मोबीटेक को मीटिंग में दे रहे हैं, ठीक है। सुबह 7 बजे का से लेके 8 बजे तक पूरा मीटिंग में बने रहते हैं, पूरा मीटिंग को सुनते हैं, रोज बहुत कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद दोपहर 3 बजे से लेकर के 4 बजे का मीटिंग होता है, उसमें भी देखिएगा मैं कंटिन्यू बना ही रहता हूँ। रात में 9 से 10 बजे का मीटिंग होता है, उसमें भी कंटिन्यू मैं मीटिंग को पूरा सुनता हूँ, ठीक है। तो ये दिन में 3 घंटा मीटिंग को, हाँ, देते हैं। तो मैं डेली नहीं आप लोग को बोलता हूँ 3 घंटा दीजिए, लेकिन कम से कम सप्ताह में 3 घंटा तो दे सकते हैं। 1.5 घंटा गुरुवार को, 1.5 घंटा शुक्रवार को, ये 2 दिन दीजिए। यदि एक लीडर, आपका सीनियर लीडर दिन में 3 घंटा दे रहा है, हालांकि आपको भी देना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ बिजी हैं, व्यस्त हैं, कोई बात नहीं है, 3 घंटा दे रहा है, तो आप सप्ताह में यदि 3 घंटा नहीं दे पाएंगे तो कैसे सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा बिजनेस कर लेंगे, बहुत बड़ा टीम हो जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ा, फ्राइडे को 3 हुआ, 4 हुआ, पता नहीं, मैं मीटिंग में भी नहीं था, लेकिन मैं जो दिखाया था एक जगह 3, है ना, मैं जुड़ने का कोशिश कर रहा था तो 3-3 ही दिखा रहा था, तो मैं खुश था, मैं खुश था। क्यों खुश था? मुझे अपने अंदर विश्वास था कि मैं अगला बार आऊंगा तो 10, 12, 20, 25 सब आएंगे, ठीक है। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। लीडर एक कॉन्फिडेंट होता है ना, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। कोई कहाँ है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो लाइन लग जाएगा। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा उस दिन आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए, टाइम ओवर हो चुका है, तो दीपक सर कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि नहीं? आज यहीं पर वेट कर लिए हैं, यहीं मीटिंग खत्म करके निकलेंगे। अच्छा, वेट कर लिए, बहुत अच्छा बात है। जी। तो कंटिन्यू मीटिंग को करना है अभी, 1.5 घंटा मैंने बोला है, तो 45 मिनट और कंटिन्यू करना है। मैं सबका सुनूंगा, मैं सुनता ही रहूंगा मीटिंग को, मीटिंग से आउट नहीं होऊंगा,
सबका सुनूंगा। रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, इसका लाइव रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। जी हालांकि जी 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 यदि मैं किसी कारणवश नहीं सुन पाया तो मैं रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगा। सारा मुझे पता रहेगा कि कौन इंसान आया था, नहीं आया था, सारा पता चल रहा है, और कौन लास्ट टाइम तक बने हुए थे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना कुछ अब ये रख करके शेयरिंग, उसके बाद में जो मेन यूएसपी है, सभी का यूएसपी लीजिए, ठीक है। यूएसपी तैयार कीजिए, क्योंकि कल का डेट में यूएसपी भी रहना बहुत ही जरूरी है ना। यूनिक सेलिंग पॉइंट के ऊपर में बातचीत करना है आपको। तो आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। आ गए हैं। आउट हो गए थे किसी कारणवश। कंटिन्यू कीजिए दीपक जी। जी 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 सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर आपको। और आज टाइम नहीं रहते हुए भी फिर भी आपने 30 से 40 मिनट टाइम दिए, इसके लिए आपको हमारी पूरी चैंपियन टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हर दिन आपका आशा रहता है, वेट रहता है, आप आएंगे और कुछ ना कुछ नया दे के जाएंगे। और हमारी पूरी टीम के तरफ से प्रयास रहता है कि हम लोग सीखें, सुने, समझें और खुद और अपनी टीम के ऊपर कॉपी करें। तो जैसा कि सर आज एक्सपीरियंस के बारे में बताए और लीडर्स के गुण के भी बारे में बताए, पीडीएफ नहीं ओपन होने के बावजूद और भी डिटेल में नहीं हो पाया, बट कल आप देखेंगे उस पीडीएफ के भी माध्यम से। और आज मैं आप लोगों को कुछ नया लेकर आते ही हैं, लेकिन आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ नया रखा हूँ। और मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, सुनेंगे, समझेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो कुछ भी स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों के समक्ष एक वीडियो प्रेजेंट करूंगा, और उस वीडियोज को आप गौर से देखेंगे। हो सकता है भाई साहब तक नहीं उस वीडियो का पहुंचे, बट वीडियोज सिर्फ आप फोटोज में देख पाएंगे, और उनको देखकर समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मैं उनका सारांश वीडियो जो ओवर होने के बाद बताऊंगा। तो ना देरी करते हुए मैं उस वीडियोज के ऊपर लेकर चलता हूँ। बहुत ही शिक्षाप्रद वीडियोज है। आप लोगों के समक्ष स्क्रीन क्लियर है? एनीबॉडी, कोई भी बताइए, स्क्रीन क्लियर है। क्लियर है तो? और आवाज आ रहे, आप तक आवाज उस वीडियोज का जा रही है या नहीं, ये भी हमको बताइएगा। हम वीडियो जो ऑन कर रहे हैं, आवाज जा रही थी? नहीं आया आवाज। चलिए कोई बात, आवाज नहीं जाएगी, बट आप देखेंगे इस वीडियो का लेसन लेसन भी ऊपर में लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए कि कठिनाइयों से भागो मत, कठिनाइयों से भागो मत। इस वीडियोज का लेसन है, अध्याय है। तो हम चलते हैं वीडियोज की तरफ, इसके बाद हम सारांश को लेकर बात करेंगे। तो 58 सेकंड का वीडियोज है, आप लोग 58 सेकंड कंटिन्यूस वीडियोज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे।
जी, वीडियोज आप लोगों ने पूरा देखा? रुक रुक के चल रहा था, उतना पता ही नहीं लगा। क्या? रुक रुक के रुक चल रहा था रुक वीडियो। रुक रुक के चल रहा था, आप लोगों ने बताया भी नहीं। फिर से मैं वीडियोज को ओपन कर रहा हूँ, आप लोग बने आवाज ही रहिए। बंद हो गया था पूरा सर। क्लियर है ना वीडियो? स्क्रीन नहीं आ रहा सर अब। स्क्रीन नहीं जा रहा है? नहीं। अब स्क्रीन क्लियर है? जी अब आ रहा है स्क्रीन। जी, अब फोटोज क्लियर है? क्लियर है। जी, जी क्लियर देख पाए आप लोग वीडियोज को? देख पाए। जी, तो इस वीडियोज में सारांश और मोरल ऑफ स्टोरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बता दें इस वीडियोज में क्या था कि एक मूर्तिकार कहीं से भी पत्थर उठाकर उनको मूर्ति का रूप देने के लिए, मूर्त का रूप देने के लिए हथौड़ी और छेनी का प्रयोग कर रहा था। इतने में ही वह पत्थर बोलता है कि मूर्तिकार जी, आप मुझे मत मारो, मत तोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। तो मूर्तिकार ने उनका बात लिया और उनको छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को उठाकर उनको तोड़ना फोड़ना और मूर्त का आकार देना चालू कर दिया।